हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे जो टोटली साइंटिफिक होगा, यानी कि साइंस के ऊपर हम बात करेंगे, जो नेचर के बारे में बात करेंगे। आज का विषय है एनिमल सेंसेस के बारे में, जो आपके दिमाग के ताले को खोल के रख देगा, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का विषय है सुपर सेंसेस ऑफ एनिमल्स। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह पर जा रहे हो, कहीं एक कुत्ता शांति से सो रहा हो और आप दबे पाव उसको बिना जगाए उसके पास से निकलने की कोशिश कर रहे हो, आपको थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा हो, और जैसे आप उसके पास से जाए, वो अपना कान खड़ा करे और आप ऐसे चौंक जाए। ऐसा हुआ है। अब दूसरी चीज बताता हूँ, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आप कहीं आउटिंग के लिए गए हो और आप कुछ खाना खा रहे हो, कोई स्वीट सी चीज खा रहे हो और वो नीचे गिर जाए, तो पहले एक छोटी सी चींटी आती है, वो खाने को देखती है, वहां से चली जाती और उसके बाद ढेर सारी चींटियां आकर वो खाने को हजम कर जाती है। ऐसा हुआ है कभी? और तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, कहीं आप आउटिंग के लिए गए हो और आप कुछ खाना खा रहे हो, या कोई पक्षी या कोई कौवा या कोई ऐसी चीज आपके पास आए और आपसे कुछ लेके जाए, या फिर आपके पास जो कोई नीचे पड़ा हुआ है वो उठाकर छन से गायब हो जाए, या कोई बंदर आपके हाथ से केला ले जाए, या फिर कोई भालू आपसे आके कोई छीन ले, ऐसी कोई चीज आपके साथ हुई है? YouTube पर आपने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, या किसी सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस देखी होगी जो ह्यूमन और एनिमल इंटरेक्शन ऐसा हुआ हो। तो ये सारी चीजें किस चीज की ओर इशारा करती है, तो चलिए डिटेल में जानते हैं। तो ऐसा किस प्रकार होता है उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। प्राणियों के पास सूंघने की बहुत ज्यादा ताकत होती है, हर एक में नहीं, कई प्राणियों में सूंघने की, कई प्राणियों में सुनने की, और अपने दोस्तों को पहचानने की ताकत भी उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। एनिमल्स कैन सी बेटर देन अस, एनिमल्स कैन स्मेल बेटर देन अस, और एनिमल्स कैन लिसन बेटर देन अस। हमसे अच्छा सुन भी सकते हैं, हमसे अच्छा देख भी सकते हैं, हमसे अच्छा वो सूंघ भी सकते हैं। तो हर एक एनिमल में कोई ना कोई ऐसी खासियत होती है जो हमको अचरज में डालती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। एक चींटी जब अपने बिल से बाहर निकलती है, अपने होल से, चींटियों का जो होल होता है उससे बाहर निकलती है, सामने आने वाले एक झुंड को देखती है, तो वो वापस जाके अपने गार्ड्स जो आंट होती है, यानी कि जो गार्ड्स चींटियां होती है, सुरक्षा करने वाली चींटियां होती है, उसको अलर्ट कर देती है सामने से कोई झुंड आ रहा है। जब वो झुंड पास आता है तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको पहचान लिया जाता है, और अगर वो झुंड अपने ही परिवार का होगा या अपने ही वो जो मांद होती है चींटियों की, जो उसका घर होता है, उसकी ही चींटियां होती है, तो ही उसे अंदर जाने दिया जाता है, वरना वहाँ एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती है और वो बाकी जो चींटियां आई है उसको खत्म कर दिया जाता है। इस इंसिडेंट से ये एक बात सिद्ध होती है कि चींटियों के पास अपने दोस्तों को रिकॉग्नाइज करने का पावर होता है, उसको रिकॉग्नाइज करने की सेंसेस होती है, उसकी समझ होती है। अगर आपको चींटी की एक और सेंस देखनी है तो उसके लिए आप एक प्रयोग कर सकते हैं। चींटी को अपना खाना कैसे ढूंढना होता है, इसके लिए आप एक प्रयोग कर सकते हैं। आप कहीं बाग बगीचे में जाए जहाँ छोटी सी चींटियां आपको आसपास दिखे, वहाँ आपको ये करना है कि गुड़ हो, शक्कर हो, ऐसी कोई चीज वहाँ पे ले जानी है और वहाँ जाके रख देनी है। आप देखेंगे कि इधर उधर घूमती चींटियां जो होती है, उसमें से एक छोटी चींटी आएगी और फिर उसको अपना मैपिंग करके यहाँ से चली जाएगी कि ये खाना यहाँ पर है। वो अपना मैपिंग किया हुआ जो रास्ता है वो दूसरी चींटियों को बताएगी। हालांकि चींटियां बोल नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो किस तरह से ये करती है, ये एक सोचने वाली बात है। पर आप ये प्रयोग कर सकते हैं, और आप अपने साथ एक बुक लेके जाइए, वहाँ पे लिखिए। हमारे छोटे बच्चे हैं, जो हमारे छोटे दोस्त हैं, वो जाकर ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। हमारे जैसे बड़े इंसान तो ऐसा नहीं कर सकते, पर आप अपने बच्चों को ले जाकर ये प्रयोग करके दिखा भी सकते हैं। तो आपको क्या नोटिंग करना है, आपको ये देखना है कि चींटी कितनी देर में आती है, कब जाती है, और वापस पूरा झुंड आने में कितना वक्त लगता है। उससे आपको उन चींटियों के बीच होने वाले कम्युनिकेशन के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी मिलेगी।
चींटी अगर अपने खाने को ढूंढ लेती है तो उसके बाद वो जो रास्ता होता है उसके ऊपर अपनी एक स्पेशल गंध छोड़ती हुई जाती है और दूसरी चींटियां उस गंध को फॉलो करते हुए उस स्पेसिफिक जगह पर पहुंच जाती है। ये जानने के लिए आपको एक और प्रयोग करना होगा। अगर किसी दीवार पर आप चींटी को जाते हुए देखें और उसका एक रास्ता बन गया हुआ होता है, आपको पता चलता है कि उसका पूरा झुंड यहाँ से ट्रैवल करके दूसरी जगह पे जा रहा होता है, तो बीच में छोटा सा गैप पड़ता है। उस गैप पर पेंसिल से आपको एक निशान बना देना है, उसके रास्ते को काटना है। उसके बाद देखिए क्या होता है। अगर आप एक प्रयोग नहीं कर पाए तो मैं आपको बताता हूँ कि वो अपना रास्ता भूल जाएगी और इधर उधर घूमने लगेगी। तो ये साइंटिस्टों ने भी प्रयोग किया है, जिसके बारे में ये जानकारी मिलती है कि जो चींटियां होती है वो अपने पीछे एक गंध छोड़ती हुई जाती है और उसको फॉलो करते हुए ही दूसरी चींटियां अपने रास्ते को ढूंढती है। दोस्तों, क्या आप कभी मच्छरों से परेशान हुए हैं? मच्छर अपना खाना कैसे ढूंढता है, यानी कि वो हमें कैसे ढूंढता है, उसके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। मच्छरों के पास सूंघने की ऐसी शक्ति होती है जो हमारे बॉडी के स्मेल को सूंघ लेती है। साथ ही हमारे पैरों की खुशबू को भी वो पहचान लेती है। खुशबू तो नहीं कह सकते उसे, बदबू भी कह सकते हैं, पर पैरों की बदबू को पहचान लेता है। तीसरी चीज, वो हमारे श्वास उच्छ्वास में से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को भी पता लगा लेता है। और हमारे कान के पास वो बार बार क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे कान के अंदर, हमारे कानों के पास होने वाला मॉइस्चर और उसकी खास खुशबू को भी वो पहचान लेता है। इसी से वो हमारे बॉडी को रिकॉग्नाइज करता है और साथ ही हमारे बॉडी के हीट को भी वो जान लेता है। गरम गरम लहू जब हमारे धमनियों में से निकलता है, पसार हो रहा होता है, तब वो उस जगह पर अपना इंजेक्शन घुसा के हमारा खून चूसने लगता है। तो इस तरह मॉस्किटो जो होता है, मच्छर जो होता है, वो अपना खाना यानी कि हमें हमारी खुशबू से, हमारे बॉडी के हीट से और हमारे बाहर उत्सर्जन होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और शरीर की अलग अलग जगह की खुशबू से हमें रिकग्नाइज कर लेता है और अपना खून चूस लेता है। साथ ही एक फैक्ट और भी मैं बता दूं कि जो मादा मच्छर होता है वो ही काटता है, पुरुष मच्छर कभी नहीं काटता है। उसके अलावा हमें चूसना, हमारा खून चूसना, वो उसका परमानेंट खुराक नहीं होता है। वो जो पेड़ होते हैं उसका रस ही ज़्यादातर उपयोग में लेता है, पर अपने बच्चों के लिए मादा को ज़्यादा ताकत की जरूरत होती है, इसीलिए वो किसी प्राणी को या इंसानों का खून चूसता है। सूंघने की शक्ति के बारे में बताऊं तो कई इंसेक्ट्स के अंदर सूंघने की शक्ति काफ़ी प्रबल होती है। जैसे कि बटरफ्लाई के बारे में बात करें तो, या किसी और ऐसे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, इनमें बहुत से छोटे इंसेक्ट अपनी मादा को बहुत दूर से सूंघ सकते हैं। जैसे कि बटरफ्लाई होता है, वो नर बटरफ्लाई कई किलोमीटर दूर से मादा बटरफ्लाई को सूंघ कर पहचान सकता है। हम कई किलोमीटर दूर खड़े किसी इंसान को सूंघ कर नहीं पहचान सकते, लेकिन ये कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसकी सुगंध या जिसकी गंध, जिसकी खुशबू वो कई किलोमीटर दूर से भी सूंघ कर उसके पास चले जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ कुछ पक्षियों की। घर से बाहर निकलिए, जाकर पक्षियों को बाहर जाके देखिए। पक्षियों में कई पक्षी ऐसे होते हैं जिसकी दो तरफ आंखें होती है, इधर साइड होती है, दोनों तरफ आंखें होती है। ऐसे पक्षी वाइड रेंज में बहुत सारी चीजों को एक साथ देख सकते हैं। एक ही समय में वो दोनों एंगल पर देख सकते हैं। साथ ही जब वो किसी एक चीज को देखते हैं तब उसके ऊपर वो फोकस करते हैं और उसको वो चीज प्रॉपर दिखाई देती है। साथ ही आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कई पक्षी ऐसे होते हैं जो अपनी मुंडी इधर उधर हिलाते रहते हैं। पता है आपको वो क्यों? क्योंकि उसकी आंख एक जगह पर फिक्स होती है। हम जैसे हमारी आंख इधर उधर देख करते हैं, हमारे सिर को उतना हिलाना नहीं पड़ता, पर कई पक्षी ऐसे होते हैं जिसकी आंखें फिक्स होती है, तो इधर उधर का एंगल देखने के लिए वो अपनी मुंडी हिलाते रहते हैं, अपना सिर हिलाते रहते हैं। आपको मैंने बताया कि अलग अलग जगह पर आंख होने के कारण वो ज्यादा एंगल को देख सकता है। उसका आप प्रयोग भी करना चाहे तो आप अपने बच्चों के साथ ही प्रयोग कर सकते हैं। आप एक आंख बंद करके देखें तो आपको आधी चीजें दिखाई देगी। अब आप दोनों आंखें खुली रखकर देखें तो आपको उससे ज्यादा एरिया कवर हो जाएगा, ज्यादा चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो हमारे इंसानों में भी ऐसी होती है, जब हम दोनों आंखों से देखते हैं तब हमें डिस्टेंस का पता चलता है, दूरी का, एंगल का, वो सब पता चलता है। उसके लिए आप अपने बच्चों के साथ ही प्रयोग करके देख सकते हैं कि
एक आंख बंद करके आप कोई कॉइन उछाड़े या फिर कोई बॉल उछाड़े और उसे कैच करने के लिए बोले तो वो कैच करना बहुत ही मुश्किल होगा। और अगर दोनों आंखें हम खुली रखें और हम किसी चीज को उछाले और किसी बॉल को उछाले और हम अगर उसे कैच करने की ट्राई करें तो हमसे वो आसानी से कैच हो जाएगा। हम इंसानों की आंखें सामने की तरफ होती है, दोनों अलग अलग नहीं होती। जरा सोच के देखिए कि अगर दो साइड में यानी कि कान के आसपास हमारी कहीं आंख होती तो हमारा कैसा नेचर होता, हम किस तरह काम करते। हमें ज्यादा चीजें तो दिखाई देती लेकिन हमारा फोकस जो होता वो अभी जितना है उतना नहीं होता। तो ये उसके कुछ एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। आगे इन इमेजेस में हम देखेंगे कि किस प्रकार किसी किसी प्राणियों को कैसा कैसा दिखता है। अब बात करते हैं प्राणियों के सुनने की सेंसेस के बारे में।